थैंक यू। शुरू करें? प्रणव भाई आइए। मास्क लगा के ही रखें, कोई आपत्ति तो नहीं किसी? माइक का ये सब होता ही है ना, तो रिस्क। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। साथियों, बहुत गंभीर विषय है। पिछले 24 घंटों में जो देश में एक विवाद पैदा करने की चेष्टा की जा रही है, जैसे कि देश की छवि जिसमें धूमिल हो, देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, अलग अलग जिम्मेदारी है उनके पास, उनकी छवि धूमिल हो, देश के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश पंजाब और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति जिससे पूरा देश क्या पूरा विश्व सीखता है, पंजाबियत, कैसे उसकी छवि को रौंदा जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत मैं तो कहूंगा कि उसे रौंदा जा रहा है, यह पूरा विश्व देख रहा है। आखिर कारण क्या है कि आप सरेआम, और देश के आप राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म चल रहा है आपका, 303 सीटें हैं आपके पास, कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आप देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने में एक मिनट नहीं लगाते, आप और आपकी पूरी पार्टी और आपके कुछ करीबी मीडिया के साथी। ये क्या हाल बना रखा है देश का? तथ्य सबके सामने हैं, कोई तथ्य छिपा नहीं है किसी से भी। यह तथ्य है कि आखिरी मौके पर हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग पर जाने का निर्णय भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जाने का लिया गया। यह भी तथ्य है कि एक एसपीजी प्रोटेक्टी की मूवमेंट्स का रूट, इन सब का निर्णय, अंतिम निर्णय एसपीजी लेती है और बाकी एजेंसियां उनकी सहायता करती हैं, राज्य की पुलिस उनकी सहायता करती है। सब तथ्य हैं, मेरे को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप हमसे ज्यादा समझते और प्रधानमंत्री यहां आप और हमसे ज्यादा समझते, उन्हें मालूम है ये तथ्य है। फिर इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जो शब्द कल प्रधानमंत्री ने कहे, कहा जाता है कि उन्होंने कहे भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को थैंक यू कह देना, मुख्यमंत्री को, कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया हूं, ये शब्द शोभा देते हैं? ये शब्द पूरे विश्व ने सुने होंगे। क्या आप संदेश देना चाह रहे हो विश्व को? क्या हम एक बनाना रिपब्लिक हैं? किस तरह की जुबान है ये? आप बिना बताए, बिना प्रायोजित कार्यक्रम के पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने ही देश के पंजाब में आपको, अपने ही देश के नागरिकों से आप को ऐसी क्या घबराहट है, नफरत है कि आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे एक पूरे प्रदेश के लिए? साथियों, तथ्य यह भी है, और इन तथ्यों से कोई नावाकिफ नहीं है, खासतौर पे प्रधानमंत्री,
कि किसान कुछ मांगों को लेकर दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं। तथ्य यह भी है कि आपके गृह राज्य मंत्री टेनी साहब आज भी आपके गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। 3 दिन हो गए हैं चार्जशीट में उनके पुत्र का नाम आए हुए, आपने एक्शन नहीं लिया। तथ्य यह भी है कि 700 मृत किसान मुआवजे के लिए उनके परिवार आज भी प्रतीक्षारत हैं, आपने एक्शन नहीं लिया। एमएसपी पे कमेटी नहीं बनी। ये तमाम तथ्य आपके सामने हैं। तो विरोध होता है राजनीति में, लोकतंत्र में विरोध का सामना किसने नहीं किया। लेकिन आप पूरी एक कौम को, पूरे एक प्रदेश को, पूरे एक पंजाबियत को, पूरी संस्कृति को बदनाम कर देंगे। मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं तारीखों के साथ। 22 सितंबर 2017, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लंका गेट नामक इलाका है वाराणसी में, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। 22 सितंबर 2017, लंका गेट पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं, 500 के लगभग छात्राएं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गईं। प्रधानमंत्री जी को वहीं से गुजरना था। पुलिस के आला अधिकारी गए, मनाने की चेष्टा की, वो नहीं हटी। वो नारेबाजी कर रही थी, वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी, उनका अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार था। क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पे ये संदेश दिए कि थैंक यू आदित्यनाथ जी, मैं जिंदा वाराणसी एयरपोर्ट पे लौट आया हूं? सुना आपने? उदाहरण नंबर 2, 15 सितंबर 2018, स्वच्छता श्रमदान के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का काफिला पहाड़गंज जाते हुए दिल्ली की ट्रैफिक जाम में फंस गया। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे तारीफ की गई कि देखिए कितना आम आदमी की तरह प्रधानमंत्री जी भी रुके हुए लाल बत्ती पर या ट्रैफिक जाम में। क्या आपने सुना कि संदेश दिया हो अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद जी थैंक यू, मैं सकुशल 7 लोक कल्याण मार्ग पर जिंदा लौट आया हूं? नहीं सुना। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। मेजेंटा लाइन, गौतम बुद्ध नगर, तारीख थी 25 दिसंबर 2017, उसके उद्घाटन पे प्रधानमंत्री जी जा रहे थे। वहां कहीं रास्ता भटक गए, कुछ मिनटों का विलंब हुआ, एक छोटा अधिकारी पुलिस का सस्पेंड हुआ। क्या आपने सुना कि आदित्यनाथ जी धन्यवाद, थैंक यू, मैं जिंदा लौट आया हूं? ये शब्द शोभा देते हैं प्रधानमंत्री को। तो जहां जहां आपके अपनों की सरकार है या आपकी अपनी सरकार है, वहां आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। वहां आप बर्दाश्त कर लेते हो ट्रैफिक जाम में फंसना और अपनी तारीफ और करवा लेते हो। जो अपना आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहां प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा था, आपने तब नहीं कहा आपकी जान को खतरा है। पंजाब से आपको क्या नफरत है? एक उदाहरण और देता हूं यह साबित करने के लिए कि आपको पंजाब से कुछ दिक्कत है। 2017 का गुजरात का चुनाव, यह देश नहीं भूलेगा कि देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, जनरल दीपक कपूर, देश के पूर्व उपराज्यपति हामिद अंसारी के विरुद्ध गुजरात के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के पूर्व सेनाध्यक्ष के खिलाफ। उसके बाद अरुण जेटली साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में खड़े होकर संसद में माफी मांगी, खेद व्यक्त किया प्रधानमंत्री की इस बदजुबानी पर। आप चुनाव जहां हो रहा है, आप किस स्तर पर उतरकर राजनीति करना चाहते हैं, हमें इस बात का जवाब दीजिए। जहां आपको देश की छवि की चिंता नहीं है, देश की संस्थानों की छवि की चिंता नहीं है। अरे प्रधानमंत्री आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप उस राज्य का, उस पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। अरे जितने तिरंगे आपने और आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाश पर लपेटे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको उस पंजाब का अपमान करने। वो जवान हो, वो किसान हो, उसने इस देश का नाम रोशन किया है पंजाब ने। और मैं 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं,
मैं पूरे विश्व के पंजाबियों की तरफ से बोल रहा हूं कि आज हमारा सर प्रधानमंत्री जी ने झुका दिया। इस तरह का अपमान करेंगे आप हमारे राज्यों का? इस तरह का अपमान करेंगे हमारे एक महत्वपूर्ण राज्य की संस्कृति का, जिसका पूरे विश्व में बोलबाला है? क्यों? क्योंकि आपकी रैली में भीड़ नहीं आई, क्योंकि किसान आपसे नाराज हैं। 1982 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उत्तर प्रदेश गई, रास्ते में उनका काफिला बेरोजगार नौजवानों ने रोका। मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, रुकी, ज्ञापन लिया, उनको गवर्नर हाउस में बुलाया, उनसे चर्चा की और खुशी खुशी वो चले गए। 80 के ही दशक में मैं उदयपुर में था, पढ़ता था, राजीव गांधी आए थे, गांधी ग्राउंड में भाषण दे रहे थे। अचानक सभा स्थल में छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी उनके खिलाफ। उन्होंने वहीं माइक से उनसे संवाद शुरू कर दिया। फिर सर्किट हाउस में उनको बुलाया, उनसे बात की। अरे अपने ही देश के हैं ये प्रदर्शनकारी। अगर चलिए आप नहीं मिलना चाहते, आपको आपत्ति है प्रदर्शनकारियों से मिलने में, आपकी इच्छा, हम आपको उसमें नहीं बोलना चाहते, आप अपना शैली है आपकी, नहीं आप विश्वास रखते लोकतंत्र में, मान लेते हैं। आप 15 मिनट तो देंगे स्थानीय पुलिस को रास्ता साफ करने में? आपको नहीं मालूम था कि पूरे प्रदेश में बड़ी मुश्किल से किसानों को हटाया जा रहा था, मनाया जा रहा था मुख्यमंत्री द्वारा? क्या चाहते थे आप? उन पर गोली चला देते? आपने तो कीलें बिछा दी थी ना यहां सड़कों पर। क्या चाहते थे आप? आप नहीं मिलना चाहते थे, मत मिलिए। 15 मिनट दे देते, साफ हो जाता, चले जाते। तीसरी चॉइस थी आपके पास कि आप कोई और रास्ता ले लेते। आपने क्या चुना? पूरे पंजाब को, पूरी पंजाबियत को, सबको बदनाम करना। अरे मेरे खिलाफ साजिश हो गई, अरे मेरे खिलाफ साजिश हो गई। शर्म आनी चाहिए इस तरह की भाषा बोलते हुए। एक एक पंजाबी अपनी जान पर खेल के रक्षा कर सकता है अपने प्रधानमंत्री की, वो किसी पार्टी का हो प्रधानमंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा दुख होता है कि आज इस तरह का विवाद देश का प्रधानमंत्री पैदा कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कुर्सी की लड़ाई है। वो खाली कुर्सी की लड़ाई हो या जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी लड़ाई हो, हमें उसमें कोई मतलब नहीं। आप कुर्सियां नहीं भर पा रहे, आप समय चाहते थे, जो भी चाहते थे कि कुर्सियां भर जाएं, नहीं भर पाए, तो आप इस तरह से हल्की राजनीति पर उतर आएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, over the last 24 hours, there have been some attempts, unfortunately, by the Prime Minister of India and the ruling party and some of their friends in the media, to create a controversy. Controversies get created, part of democracy, but this is a dangerous controversy. Why is it dangerous? This undermines the image of our country. We are not a banana republic. For God's sake, do not undermine the morale of our security forces. For God's sake, do not defame the land of the brave land of Punjab. You cannot demonize an entire region, an entire culture because of your petty politics. We all know the facts. Each one of us sitting here is aware of the facts that at the last minute, because of the weather, the plan was changed. The Prime Minister, who was supposed to travel by helicopter, decided to travel by road. We are all aware of the fact that an SPG protectee, his route, every minute of his program is decided by the SPG, and the SPG is assisted by the local police and other agencies. We are all aware of another fact, that the farmers are sad and upset, and they feel betrayed and cheated because your MOS home, Mr. Ajay Mishra Teni, is still your MOS home, despite his son's name appearing in the charge sheet 3 days ago. We are all aware that 700 dead farmers, their families are waiting for compensation. You haven't done it. We are all aware that the committee on MSP is yet to be constituted. We are all aware that the criminal cases filed against the farmers in Haryana and Uttar Pradesh have still not been withdrawn. These are promises that you had made, and you haven't fulfilled these promises, at least the last 3 promises. You never spoke about Ajay Mishra Teni, so that was not a promise.
So you were aware as Prime Minister of India that the farmers are protesting against you. You had options. You could have waited and let the Punjab police clear the route. You could have met protesters. Fair enough, you don't want to meet protesters. You never met protesters in your life. You hate questions, you hate protests, you hate opposition, you hate accountability. Fair enough, we will not judge you on that right now. Third option was you take another route. But what did you choose? You chose to defame Punjab. I'll give you some examples, very quickly run you through some examples with some dates. 22nd September 2017, the Prime Minister was visiting his home constituency, Varanasi. Some girls of Banaras Hindu University were protesting against harassment, 500 odd girls, at the Lanka Gate area of Varanasi. Top police officers tried to dissuade them, but they failed. And the girls continued protesting. Did you hear the Prime Minister utter these words, which he uttered yesterday for Punjab and in Punjab? Thank you, Mr. Chief Minister, मैं जिंदा लौट आया, I am returning alive. You didn't hear this against Adityanath. Why didn't he use these words in Uttar Pradesh? I'll give you another example. This is 15th September 2018 in Delhi, when the Prime Minister was attending the Swachhata Shramdan program. His cavalcade got stuck near Paharganj in a traffic jam. The BJP official Twitter handle praised him. Oh, look at him, ending the VIP culture. Prime time shows, end of VIP cultures. Prime Minister behaves like a common man. You did not say, Mr. Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal, thank you, I am going back alive. Why? Why these double standards? Another date, 25th December 2017, when you were going to inaugurate the Magenta line of the metro in Gautam Budh Nagar. Your cavalcade lost its way, wasted some minutes. A small officer was suspended, but I didn't hear anybody, none of us heard these words. For Adityanath, thank you, I am going back alive. Why are you insulting Punjab? Nobody can ever forget what the Prime Minister did in Gujarat in the 2017 election, where he accused the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, former Army General Deepak Kapoor, and former Vice President Hamid Ansari ji, of plotting against him in collusion with Pakistan. Can you believe this? This is the Prime Minister of India. Later, Mr. Arun Jaitley had to regret and apologize in the parliament for these irresponsible remarks. That's the Prime Minister for you. To win petty political battles, you cannot undermine this country, any region of this country, any institution of this country. But unfortunately, the Prime Minister always chooses to do this, especially when that region has nothing to do with the BJP. That region rejects the BJP always. Why do you do that? Do not try and prove it to the world, show it to the world, something which is not true. India is not a banana republic, despite your efforts to make it so. Your questions, please. शायद वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि ये घिनौनी राजनीति इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। मैंने आपको उदाहरण दिए कि कैसे इंदिरा जी को छात्रों ने रोका, 1982 उत्तर प्रदेश, बेरोजगार नौजवानों ने रोका, उनका काफिला रुका, उन्होंने ज्ञापन लिया, उनसे मुलाकात अलग की, चर्चा की, कैसे समाधान निकल सकता है, वो सारी बातें की। तो इस तरह की हल्की राजनीति वाकई इस देश ने नहीं देखी। ये गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। राजीव जी का उदाहरण मैंने आपको दिया, उदयपुर का, जहां वो गांधी मैदान, गांधी ग्राउंड में भाषण दे रहे थे, अचानक नौजवानों ने विरोध व्यक्त किया, नारेबाजी की, उन्होंने वहीं उनसे संवाद शुरू किया और सर्किट हाउस में फिर उनसे अलग बैठक की। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के नागरिक अगर आपके किसी निर्णय के विरोध में आपसे विरोध व्यक्त कर रहे हैं या आपसे चर्चा करना चाहते हैं, तो आपके पास
ऑप्शंस हैं, आप करना चाहते हैं तो करिए चर्चा, नहीं करना चाहते तो आप निकल लीजिए दूसरे रास्ते से। समझ में आता है ये बात। या इंतजार करिए कि पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से उनको हटा दे, क्योंकि अपने ही देश के नागरिकों पर आप क्या गोली चलवाएंगे किसानों पर? तो ना आप उन्हें 15 मिनट का समय देना चाहते हैं, ना आप उनसे बात करना चाहते हैं, ना आप कोई ऑल्टरनेटिव रूट लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं पंजाब को, पंजाब की पूरी 3 करोड़ पंजाबी जनता को, विश्व की पंजाबी संस्कृति को बदनाम करने। पंजाब की संस्कृति मालूम है उन्हें, वो अपनी जान पर खेलकर प्रधानमंत्री की रक्षा करे। एक एक पंजाबी में वो जज्बा होता है। और जिस तिरंगे का ये आज दम भरते हैं, इतने तिरंगे इन्होंने नहीं देखे होंगे जितना हमारे पंजाब के सपूतों की लाश पर लपेटे जाते हैं। तो इन्हें बोलने से पहले वाकई सोचना शुरू कर देना चाहिए। अब सर, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो कुर्सी के लिए सब कह रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर जो है राष्ट्रपति से मिले हैं और राष्ट्रपति ने भी इस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री इस देश के हैं। जिस दिन उन्हें यह आभास हो जाएगा कुछ निर्णय ठीक लेना शुरू कर देंगे। वो आज भी अपने आप को भाजपा के प्रधानमंत्री मानते हैं। इसलिए हर कदम में राजनीति, हर कदम में हल्के स्तर की राजनीति, ये अच्छी बात नहीं है। देश सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री का पद सबके लिए महत्वपूर्ण है, आदर के योग्य है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक एक नागरिक को है। प्रधानमंत्री के पद की एक मर्यादा भी होती है, उसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री के कंधे पर है। यह बात वो भूल जाते हैं। ये एक अजीब सी बात है जो ऐसा व्यक्ति बोल सकता है जिसको सरकार कैसे चलती है उसका ज्ञान नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस से कोई गलती हुई तो वो इंक्वायरी तो होगी ना। तो ये मतलब क्या हुआ कि अगर गलती केंद्र के फोर्सेस से हुई होगी, गृह मंत्रालय के फोर्सेस से हुई होगी, तो क्या बाहर का देश से इंक्वायरी कराओगे? मतलब ये किस तरह की तर्क देते हैं, यह बात हमें समझ में नहीं आती। इस पूरे प्रकरण में अभी हम टेक्निकल इश्यूज पे मैं नहीं जाऊंगा कि किसकी जिम्मेदारी बनती है, आ जाने दीजिए रिपोर्ट, उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण कैसे आरंभ हुआ? प्रधानमंत्री के मुखमंडल से इसका राजनीतिकरण आरंभ हुआ और फिर उसके साथ साथ पूरा उनका पार्टी और सब लोग शुरू हो गए। आप ये नहीं देख रहे कि इस पूरे 24 घंटे में आपने अपने देश की छवि कैसे धूमिल की। आपको उसकी चिंता नहीं, आपको अपनी छवि की चिंता हमेशा रहती है। देश की छवि के बारे में आप लेश मात्र भी चिंता नहीं करते। जी मौसमी, दो चीजें, एक तो आपकी पार्टी के भीतर से ही एक तरह से निंदा की गई है। सुनील जाखड़ साहब ने बोला कि ये पंजाबियत के खिलाफ है, जिम्मेदारी पंजाब सरकार की बनती है जो हुआ, जो सिक्योरिटी ब्रीचेस करके प्रोटेस्ट हुआ। दूसरा, भाजपा जो है वो महागठबंधन जवाब करा रही है। तो इन दोनों पर आपकी क्या है? चन्नी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी। उन्होंने स्वयं बोला कि वो अच्छा होता कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता सुचारू रूप से, वो अपनी मांग भी रखते, प्रधानमंत्री कुछ देकर ही जाते पंजाब को। तो वो तो पंजाब के साथ तो गलत हुआ, लेकिन जो उसके बाद किया गया वो पंजाब के साथ, पंजाबियत के साथ, पंजाब के करोड़ों करोड़ों पंजाब में रहने वाले या विश्व भर में रहने वाले पंजाबियों के खिलाफ बहुत बड़ा अपमान है। सर, इस पूरे मामले में कुछ वो उनकी पार्टी है, वो कराएं, उसमें हम क्यों कुछ टिप्पणी करेंगे। हम तो खुद कहते हैं प्रधानमंत्री की लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, देश को भी स्वस्थ रखें और प्रसन्न रखें। सर, इस घटना को लेकर कुछ चिट्ठियां भी सामने आई है जो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पंजाब सरकार को लिखी गई थी, और उस चिट्ठी में ये अंदेशा जाहिर किया गया था कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जा सकता है, रुकावट पैदा की जा सकती है, लेकिन उन सब के बावजूद वहां पर इन चीजों को रोकने का कोई इंतजाम नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अचानक आप निर्णय लेते हैं कि हेलीकॉप्टर की जगह सड़क यात्रा, ये सड़क मार्ग से जाएंगे, तो आप मान लो कोई विरोध वाले आ भी गए। वैसे तो आपके भी 5-7 लोग घूम रहे थे झंडा लेकर बीजेपी का, सबसे ज़्यादा करीब तो काफिले के वही थे, तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, सब देख रहे थे, कैमरा चल रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री की जिंदाबाद हो रही थी। अगर उसके पीछे कोई विरोध
व्यक्त करने कोई समूह है तो आपको जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस को समय तो देंगे आप कि उनको साफ कर सकें। आप समय नहीं देना चाहते, आप मिलना नहीं चाहते प्रोटेस्टर्स से, आप तीसरा रास्ता नहीं ले सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता लेते हो और वो रास्ता अच्छा नहीं है, जिसमें आप देश के एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य की, जहाँ से जवान और किसान पैदा होते हैं, उसकी अपमान करने का रास्ता आप चुनते हैं। ये अच्छी बात नहीं। There is a particular blue book which the SPG follows. There is advanced security liaison in which all stakeholders in terms of security agencies come together, follow that ASL, which it is. Everything is followed to the letter and spirit. The SPG takes the final call. Other agencies assist the SPG in executing the call taken by the SPG. Let the inquiry report come out. Facts will be there for you. Instead of politicizing what happened, Prime Minister should behave in a manner which befits the institution, the mighty institution of the Prime Minister of India. It's not a small institution. The entire world looks up to the Prime Minister of India. सर क्या लगता है आपको, क्यों इस पूरे घटना को इतना विवादित किया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है? क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि पंजाब सरकार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है? एक इनके मन में स्पष्ट विचार है, जितना कीचड़ फैलेगा शायद कमल खिलेगा। आपने देखा गुजरात चुनाव में किस हद पर आकर देश के पूर्व सेनाध्यक्ष के खिलाफ आप आरोप लगाते हो, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आप आरोप लगाते हो कि ये पाकिस्तान के साथ मिल गए। इससे ज्यादा कभी सुना है आपने किसी को ये बोलते हुए? और फिर शर्मिंदा भी हुए, माफी भी मंगवाई। मुझे मालूम है उस वक्त कितने दुखी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हम सबको मालूम है कितने दुखी हुए वो सुनकर। इस तरह की राजनीति, तो इसका जवाब आप उनसे लीजिए जो इस तरह की राजनीति करते हैं। एक सवाल है कि आपकी पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ प्रधानमंत्री के साथ वो होना नहीं चाहिए था और हम उसकी जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट आ जाने दें, तथ्य सबके सामने हैं। उन तथ्यों का और रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे तुलना करके देख लीजिएगा, फिर इस पे कोई निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते। उससे पहले प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि एक पूरे राज्य का, एक पूरी संस्कृति का इस तरह से घोर अपमान करके चले जाएं। ये अच्छी बात नहीं है। भूपेश जी कह रहे हैं कि दलित सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पीएम को और प्रधानमंत्री को बीजेपी को, इसको किस तरह? जाहिर सी बात है, जिस तरह की घटिया टिप्पणियां कल कुछ बीजेपी के लोग ट्विटर पे कर रहे थे चन्नी जी के खिलाफ, कल तो बहाना उन्हें ये वाला मिला, प्रधानमंत्री जी ने ये बहाना दिया कल तो, लेकिन उससे पहले से एक मुहिम चला रखी है संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने चन्नी जी के खिलाफ। ये पूरा पंजाब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से जातिवादिता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कूट कूट कर भरी हुई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा सुरक्षा में चूक मात्र ये दिखावा है, असली जो है प्रधानमंत्री का ये सियासी ड्रामा है। हम सब ने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज सुबह भी देखा कि कैसे वहाँ कुर्सियाँ बिल्कुल खाली थी। होता है राजनीति में, कई बार आप ऐसे इलाकों में रैली करने जाते हो जहाँ आपका समर्थन तो दूर की बात है, विरोध हो रहा होता है, सबके साथ होता है। कोई ऐसी बात नहीं कि उन्हीं के साथ हो रहा हो, हम सबके साथ हुआ है। अब इसका हम रिएक्शन क्या देते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, उससे मालूम पड़ता है कि हम कितने परिपक्व हैं। परिपक्व व्यक्ति इस तरह का रिएक्शन, परिपक्व लोकतंत्र में इस तरह का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये एक परिपक्व लोकतंत्र में नहीं संभव होता। रूप के साथ साथ ये लिखा था, वो जानकारी थी, वो किसानों के आंदोलन की वजह से दिक्कतें आ
यह पिछले 7 साल में अनेक बार, इनफैक्ट मैं अगर कह दूं लगातार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिर रहे हैं। भारत के उपभोक्ता को भारत की सरकार किन्हीं कारणों से राहत नहीं देना चाह रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त $125 प्रति बैरल तक भी गया तो पेट्रोल 71 रुपये से नहीं बढ़ने दिया गया, डीजल 56 रुपये से नहीं बढ़ने दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कई सालों से लगातार नीचे गिर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल सैकड़ा पार कर जाता है, डीजल पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। देश व्यथित है यह सोचते हुए कि आपने एक्साइज बढ़ा बढ़ाकर लाखों करोड़ अर्जित किए, उसका क्या हुआ। एक मंत्री आपका कह देता है कि इस पैसे से टीकाकरण हो रहा है कोविड का, दूसरा मंत्री कहता है कि कांग्रेस के वक्त के ऑयल बॉन्ड की इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है। दोनों आंकड़े अगर हम ले लें तो 46,000 करोड़ बनता है। आपने कमाए हैं लाखों करोड़ रुपए। फर्क बता दीजिए कि कहाँ ये पैसा जा रहा है। हम नहीं पूछते कि पीएम केयर का पैसा कहाँ गया, वो पूछना भी बंद कर दिया हमने, वो देश समझता है ये सब बातें। लेकिन पेट्रोल डीजल पर जो आप एक्साइज लगा रहे हो, जिससे आप लाखों करोड़ रुपए कमा चुके हो, उसका हिसाब दीजिए और लोगों को तुरंत राहत दीजिए। जी, आज इटली से एयर इंडिया की फ्लाइट अमृतसर आई जिसमें 182 यात्री 100 जो है कोरोना पॉजिटिव निकले। जिस तरह से पहली बार राहुल गांधी ने ये मांग की थी कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक लिया जाए, क्या कांग्रेस फिर मांग करेगी अंतर्राष्ट्रीय रोक लगाई जाए? सरकार को चाहिए, हमारी बात तो वो नहीं मानेंगे। हमारी बात तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो प्रधानमंत्री को 1 साल बाद समझ में आता है, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है देश का। तो हमारी बात छोड़ दीजिए, विशेषज्ञों की सलाह लें। यह विषय ऐसे नहीं होते जिसमें कि जब प्रधानमंत्री को मन आया रैली कर दी, जब मन आया बिना मास्क के रैली कर दी, जब मन आया किसी और पार्टी की रैली कैंसिल कर दी। निर्णय लीजिए विशेषज्ञों की, डॉक्टरों की सलाह पर, उस पर चलिए और निर्णय लीजिए, देश को कुछ राहत मिलेगी। जो पिछली 2 लहरों में आपने नहीं किया, राहुल गांधी बार बार आपको याद दिलाते रहे, विशेषज्ञ आपको बार बार आगाह करते रहे, आपने उनको गंभीरता से नहीं लिया। उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर में आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो आपने पहली और दूसरी लहर में दोहराई थी। धन्यवाद। हाँ